नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। फतेहाबाद से बड़ी खबर है, जहां ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होनी है। कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी और बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लंबित मामलों पर सुनवाई होगी। तो फतेहाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होनी है और इस बैठक में आपको बता दें कि 11 लंबित मामले भी रखे जाएंगे और कुल 16 मामलों की सुनवाई होनी है। तो कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। रणजीत चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और लंबित मामलों पर सुनवाई होगी। कुल 16 मामलों पर सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें कि बैठक में 11 लंबित मामले रखे जाएंगे और 16 मामलों की सुनवाई होगी। तो कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लंबित मामलों पर सुनवाई करेंगे वो, और कुल 16 मामले होंगे जिनकी सुनवाई की जाएगी। तो फतेहाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की यह बैठक होनी है। जिला कष्ट एवं निवारण समिति की यह बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होगी और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो फतेहाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होनी, अब से थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कई मामले रखे जाएंगे, लंबित मामलों की भी सुनवाई होनी है। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता रमेश ढाका जुड़ गए हैं। रमेश, क्या पूरा अपडेट है? किन किन मामलों पर चर्चा संभव है और क्या कुछ खास रहने वाला इस ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में? बिल्कुल विवेक, बताना चाहूंगा अभी जो है 3 बजे बैठक शुरू होने वाली है और रणजीत चौटाला बिजली मंत्री जो है वो फतेहाबाद के समय जो है बैठक में पहुंचने वाले हैं 5-10 मिनट के अंदर। तो मैं बताना चाहूंगा पिछली बार जो है कुछ 5 विवाद जो पिछली बार जो परिवाद जो है वो बाकी रह गए थे और 11 परिवादों पर आज जो यहाँ पर बैठक होगी जिसके अंदर सुनवाई होगी। टोटल जो है 16 परिवाद जो है वो रखे जाएंगे, जिसके अंदर मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एडीसी एक्शन काटरा, अधीक्षण अभियंता डीएसबीवीएन और अधीक्षण अभियंता जेल सेवाएं मंडल, जिल उप आबकारी कराधान आयुक्त, जिल उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त बिक्रीकर, डीडीपीओ, बीडीपीओ रतिया और बीडीपीओ टोहाना, एलडीएम से संबंधित एक परिवाद सुनवाई के लिए रखा जाएगा इसके अंदर आज। जी ठीक है। और कौन कौन से ऐसे लंबित मामले हैं जो पिछली बार भी नहीं हल हो पाए थे और इस बार फिर रणजीत सिंह चौटाला की अध्यक्षता में वो परिवाद रखे जाएंगे और कोशिश होगी निपटारे की? बिल्कुल विवेक, बताना चाहूंगा पिछली बार जो है 5 जो मामले ऐसे रह गए थे जो जिनके ऊपर वो क्लियर नहीं हो पाए थे और 11 जो टोटल आज हैं और 5 पिछले 16 परिवादों पर आज फिर जो है चर्चा होगी। और रणजीत सिंह चौटाला जो अभी 5-10 मिनट के अंदर यहाँ पर जो है फतेहाबाद के जो अंदर ये जो प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर अभी बैठक होगी जिसके अंदर ये सुलझाए जाएंगे। जी, ये जो डीपीआरसी बिल्डिंग के अंदर ये बैठक होगी अभी। ठीक है रमेश ढाका जी, आप नजर बनाए रखिए, पूरी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे हम। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बढ़ते आगे, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां कुल्लू में सवारियों से भरी बस खाई में जा गिरी, जिसमें 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस बस में ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चे भी थे और निजी बस अंजलि सूत शेनसर से सैंज की तरफ आ रही थी और इसी दौरान बस हादसे का शिकार हो गई और वो खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कुल 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि धर्म और संस्कृति के नाम से युवाओं को प्रेरित करने वाले, इसके साथ ही विश्व को शांति और सद्भावना का संदेश देने वाले प्रखर वक्ता युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी को उनके स्मृति दिवस पर कोटि कोटि नमन। सीएम मनोहर ने आगे लिखा कि राष्ट्र निर्माण हेतु उनके प्रेरणादायी विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने आज ट्वीट कर उन्हें याद किया है और उनको नमन भी किया है।
वहीं गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हिसार में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस क्लिनिक का वो उद्घाटन करने आए हैं वो उसके बहुत पुराने उनके दोस्त हैं और वहीं प्रदेश सरकार की खूबियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि वह हरियाणा प्रदेश को क्राइम फ्री देखना चाहते हैं, जिसको लेकर काम भी लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब कोरोना के मामले सामान्य हैं और ऐसे में आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। चुप हो जाइए दोस्तों, एक बारी आप सवाल करो तो। आज के मेरे बहुत पुराने साथी हैं। 1990-91 में जब मैं प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष होता था तब से मेरे साथी हैं। तो आज उन्होंने अपना नया ये क्लिनिक खोला है, उसकी शुभकामनाएं देने के लिए। तो वहीं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने अपने सिरसा निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा राम रहीम ही असली राम रहीम है। इसके साथ ही जेल मंत्री ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा के कुछ श्रद्धालु अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। पुलिस कस्टडी से कोई भी कैदी किडनैप नहीं हो सकता। इसके साथ ही जेल मंत्री ने अभय सिंह चौटाला के आरोपों पर भी बयान दिया है। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि कोई भी विधायक बिकता नहीं है। आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा चुनाव में विधायकों पर पैसे लेकर वोटिंग करने के आरोप लगाए थे। इन बयानों को रणजीत सिंह चौटाला ने बेबुनियाद बताया है। इनको सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद जब उन्हें अरेस्ट किया गया, कस्टडी में लिया गया, तो हमारे डीजीपी सुपरविजन कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने सारा ऑपरेशन किया। उसमें कोई इस तरीके के हमारे सीनियर ऑफिसर की बात में कोई चेक करना बेवकूफ़ी की बातें हैं। नंबर 2, हम कस्टडी से सीधे जेल में लेके गए। जेल से वो पैरोल पे गए, अब नहीं कई बार गए हैं। अब उसके बाद उनका परिवार उनसे मिलता है। अगर उनकी माँ, उनकी धर्मपत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटियाँ, अगर वो कुछ नहीं कहते तो इन्हें जो उनके श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालु बिना बात की अपनी प्रोपेगेंडे के लिए, अपनी अलग से पहचान बनाने के लिए या एक बिना बात का मुद्दा उठाने के लिए इस बात को कर रहे हैं। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। असली बाबा हैं, बाबा राम रहीम जो हैं, जिन्हें लोग मानते थे, वही बाबा हैं और वही हमारी जेल में, वही अभी बागपत में जो गए हुए हैं वही है। उन चाचा भतीजे के झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। हमारे देवलाल की परिवार की एक प्रतिष्ठा है, प्रकाष्ठा है। वो बच्चे हैं इस तरीके की आपस में एलिगेशन लगाते हैं। पर जहाँ तक रणजीत सिंह की बात है, पूरा हरियाणा इस बात को जानता है। हमने कभी जिंदगी में ना देवलाल ने ये काम करा ना मैं करा। हमने कभी पैसे बांटे नहीं और मैं बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी से कहता हूँ। वो कहते हैं जिस आदमी ने पैसे बांटे हैं, जो कहते हैं मुझे दिए, उस आदमी को मेरे सामने पेश कर दे। एमएलए कभी बिकता नहीं। अगर वो बिकेगा तो उसकी अपने इलाके में लोगों में, जिन लोगों ने 2 लाख लोगों ने चुन के दिया है, उनके सामने उसकी क्या इज्जत रहेगी। मैं नहीं मानता कोई इस लेवल का आदमी बिकने की बात करते हैं। ये बेकार की बातें हैं। ये बिना बेस के एलिगेशन है जो लगा दिए जाते हैं। किसने बांटे, किसने लिए, कौन कह रहा है, ये कोई बातें। अच्छा, किसी ने बांटे हो तो उसके सामने बांटे हैं क्या? इन बातों का कोई सबूत होता है? यमुनानगर में पुलिस ने एक विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अपनी गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगाकर सफर करने वालों की अब खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने अभियान के तहत ब्लैक फिल्म लगाकर कार चला रहे लोगों के चालान काटे। वहीं जिले के कन्हैया चौक पर 25 गाड़ियों को चेक भी किया गया, जिनमें से 10 गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगी हुई मिली। इन सभी 10 गाड़ियों के चालान काटे गए। इस मामले में थाना प्रभारी कमलजीत ने वाहन चालकों से अपील भी की है कि वह अपनी गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म न लगाएं और अपने कागजात पूरे रखें और नियमों के मुताबिक ही ड्राइविंग करें। आज हमारे एसपी साहब और एडीजीपी साहब की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया है, सीलिंग प्लान के तहत 10 गाड़ियों के चलान किए गए हैं और कम से कम 25 गाड़ियां चेक की गई हैं। इनमें ब्लैक फिल्म के हमने आज चलान किए।
वहीं हरियाणा सरकार के डीसी विक्रम ने बड़ा ऐलान किया है। डीसी विक्रम ने बताया है कि हरियाणा में जितने भी नंबरदार हैं उनको मोबाइल फोन दिए जाएंगे और साथ ही उन्होंने कहा है कि नंबरदार सरकार की तरफ से 9,000 तक की कीमत का फोन खरीद सकते हैं और बताया कि अगर 9,000 से ज्यादा का फोन लेना है तो नंबरदारों को बाकी की रकम खुद अदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि फोन खरीदने के लिए ई वाउचर 4 से 7 जुलाई तक ही उपलब्ध है। साथ ही डीसी ने कहा कि जिन नंबरदारों को मोबाइल चलाना नहीं आता उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो आपको बता दें कि 4 से 7 जुलाई तक कूपन वाउचर दिए जाएंगे। अगर 9,000 से ऊपर के ज्यादा का अगर फोन नंबरदार खरीदते हैं तो उन्हें जो भी एक्स्ट्रा रकम होगी वो खुद पे करना होगा। हरियाणा सरकार की स्कीम है कि हरियाणा में जितने भी नंबरदार हैं उनको मोबाइल फोन दिए जाएं। उसमें सरकार की साइड से 9,000 रुपये दिए जा रहे हैं और अगर कोई इंसान 9,000 से ऊपर का पैसा मोबाइल लेना चाहता है तो उनको खुद को ऐड करना पड़ेगा और 9,000 से सस्ता लेना चाहता है तो बाकी के पैसे सरकार को देने पड़ेंगे। तो मतलब 9,000 तो सरकार की साइड से असिस्टेंशिप है उसमें फाइनेंशियली। जो प्रोसीजर है वो नंबरदार सबसे पहले यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद उनको पहले ही ऑलरेडी यहाँ से आईडी पासवर्ड आ चुका है तो वाउचर्स क्रिएटेड है तो यहाँ से आकर उनका रजिस्ट्रेशन करा के टोकन लेना होता है। टोकन के बाद यहाँ पे वेंडर्स हैं, उनमें से उन्हें जो मोबाइल पसंद आता है वो मोबाइल। तो यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। तो ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। रतिया में हर खबर की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां जिले में मॉडल टाउन में सीवरेज की समस्या को लेकर एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कड़ा संज्ञान लिया है। जानकारी के मुताबिक जन स्वास्थ्य विभाग और नपा अधिकारियों के साथ मॉडल टाउन में मौके पर पहुंचे एसडीएम ने हालातों को देखकर कहा कि लोग यहां नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इस दौरान एसडीएम ने नगर पालिका सचिव को सख्त दिशा निर्देश भी दिए और कहा कि इस काम में लापरवाही न बरती जाए और सीवरेज की सफाई जल्द से जल्द करवाई जाए। वहीं एसडीएम ने लोगों को आश्वासन दिया कि सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या का जल्द ही समाधान होगा। आपको बता दें कि रतिया में सीवरेज की समस्या की खबर को हर खबर ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद एसडीएम ने मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए अब नगर पालिका सचिव को
सख्त आदेश दिए हैं कि सीवरेज की समस्या से स्थानीय लोगों को जल्द निजात दिलाई जाए। सीवरेज का जो इन्होंने बताया कि लो लाइंग एरिया है थोड़ा सा, उसकी पाइपलाइन ज्यादा नीचे है, तो उसको लेके मैं इमीडिएटली तो इसकी अभी सफाई करवाऊंगा। मशीन मंगवाई है अभी मैंने एक्सेल से बात करके, और फिर इसका जो है अगर परमानेंट इलाज करने के लिए नई सीवरेज सिस्टम लगानी पड़ेगी तो उसका एस्टिमेट बढ़वा के इसका परमानेंट समाधान कराएंगे। ये पानी देखिए ये इधर जा रहा है, ये बरसाती पानी का जो बनाया हो ना सीवर से लीक हो रहा है, ये तो इधर जा रहा है। बरसाती वाला जो बनाया हुआ ना पब्लिक हेल्थ वाला भी लीक हो गया। आप सारे कहने के और इसी बीच बड़ी खबर है, कुल्लू हादसे को लेकर के सीएम मनोहर ने दुख जताया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल्लू में जो हादसा हुआ जिसमें करीब 20 लोगों की मौत हो गई है, तो सीएम ने हादसे पर दुख जताया है, परिवारों के प्रति सांत्वना भी जताई है और दुख की घड़ी में देश शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे और घायलों का स्वास्थ्य जल्द ठीक हो, ऐसी कामना भी सीएम मनोहर ने की है। तो सीएम ने कुल्लू हादसे पर दुख जताया है और जो पीड़ित परिवार हैं उनके परिवार परिजनों को सांत्वना भी दी है, ढांढस बंधाने की कोशिश की है और ईश्वर से भी आत्मा को शांति देने की जो अपील है वो भी उन्होंने अपनी तरफ से कई सारी बातें कही हैं। ट्वीट कर ये दुख जताया, दुख की इस घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, ऐसी कामना भी उन्होंने की है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बस दुर्घटना में करीब 20 लोगों की मृत्यु हो गई। बस अचानक खाई में गिर गई और 20 लोग इस हादसे में मारे गए, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया, घायलों को निकाला गया। अब उसके बाद सीएम मनोहर लाल ने हादसे पर दुख जताया है और साफ तौर पर कहा है कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिजनों के साथ है। वहीं बढ़ते आगे, नारनौंद में HSEB वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग की और एसडीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता धर्मपाल ने कहा कि हम पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर नारनौंद एसडीओ मनदीप कुंडू को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। बिजली कर्मचारियों ने मांग की है कि हमें समान काम, समान एरिया और समान स्टाफों की व्यवस्था दी जाए। कर्मचारियों के लिए कार्यालय प्रांगण में ही जो कमरे बनाए हुए हैं वो कंडम हो चुके हैं, उनकी मरम्मत की जाए। वहीं कर्मचारियों ने प्रशासनिक अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांगें मंगलवार शाम तक पूरी नहीं की तो ये गेट मीटिंग बुधवार से धरने में तब्दील हो जाएगी। हमारा गेट मीटिंग का दूसरा दिन है जिसमें हमने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है और अगर जो अधिकारी हमारे को बुला करके हमारे डेलीगेशन साथियों को अगर बात नहीं करेगा तो ये धरना बुधवार को अनिश्चितकालीन धरना में तब्दील कर दिया जाएगा। वहीं सिरसा में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की ओर से 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन 16 से 18 जुलाई को हिसार में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के सभी राज्यों से 800 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। जिसके चलते सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान सुभाष लांबा और हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के महासचिव सरबत सिंह पुनिया ने संयुक्त रूप से सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की मीटिंग ली और 3 दिवसीय सम्मेलन के लिए निमंत्रण भी दिया। वहीं मीटिंग से और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दोनों ही पदाधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और सरकारी विभागों समेत सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में खामियों के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। साथ ही कहा कि इस सम्मेलन में केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ आगामी रणनीति भी तय की जाएगी। तो 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 800 प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान ने मीटिंग ली। रोडवेज कर्मचारी के भी जो सदस्य थे वो भी मौजूद रहे। हमारा जो सिस्टम है कि जिसके पास आज की जो मीटिंग है
ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन 16, 17, 18 जुलाई को हिसार में होने जा रहा है और राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी के संदर्भ में आज की ये मीटिंग की गई है। आज की मीटिंग में विशेष रूप से हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान सुभाष लांबा भी पहुंचे हैं और आज की इस बैठक में जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उसकी सफलता के लिए उसकी तैयारियों पर आज की मीटिंग में हम चर्चा करेंगे। वहीं कैथल में ऑल फूड और अलाइड लोडिंग अनलोडिंग मजदूर यूनियन के लघु सचिवालय में पहुंचे और अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए मजदूरों ने कहा कि 1 तारीख को हुई इंक्वायरी में जो मजदूर काम पर आए थे उनकी गिनती हुई, लेकिन 3 तारीख के बाद उनकी ना तो हाजिरी लगाई गई और न ही उन्हें मजदूर माना जा रहा है। वहीं मजदूर इस तरह की ठेकेदारी प्रथा से परेशान हैं और चाहते हैं कि इस तरह का अन्याय उनके साथ ना हो। साथ ही मजदूरों ने अपनी मांगे रखी कि मजदूरों के लिए हाजिरी रजिस्टर लगाए जाए, मजदूर पहचान पत्र जारी किया जाए, ठेकेदार से लेबर लॉ का सख्ती से पालन करवाया जाए और मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश भी दिया जाए। मजदूरों को मेडिकल सुविधा दी जाए, श्रम कल्याण बोर्ड की स्कीमों का फायदा भी उन्हें दिया जाए। विशेष जी 1 तारीख ने चेकिंग हुई थी वर्करों की, जो वर्कर काम पर पाए गए थे 3 तारीख तक उन पर काम करवाया गया और 3 को उनको ये कहा गया भाई आप हमारे वर्कर नहीं। जिस टाइम चेकिंग हुई है उस टाइम किसी अधिकारी ने, किसी ठेकेदार ने कोई भी ये चीज नहीं बोली गई कि भाई आप हमारे वर्कर नहीं हो, क्योंकि किसी भी बंदे की गेट एंट्री हाजिरी नहीं लगती। वहीं तोशाम में एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां बिजली उपभोक्ताओं को स्कैमर्स व्यक्तिगत और बैंकिंग डाटा चुराने के लिए टेक्स्ट मैसेज भेजते थे और कहा जाता है कि पिछले महीने का बिल अपडेट करें और दिए गए नंबर से संपर्क करें, और जब पीड़ित दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेता तो जालसाज पीड़ित को पिछले भुगतानों को सत्यापित करने के लिए कहता है। इसका खुलासा निगम डिवीजन 1 के एसडीओ होशियार सिंह ने किया है। एसडीओ ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि मैसेज में आए लिंक के जरिए कोई भी ऐप इंस्टॉल न करें। कौन से ऐप ठीक हैं इसे बिजली डिपार्टमेंट या बोर्ड से वेरीफाई कर लें और केवल उसी ऐप से बिजली के बकाया बिल का पेमेंट करें। आजकल काफी मैसेज आ रहे हैं, फेक मैसेज आ रहे हैं, उन पे लिखा आता है कि भाई आपका बिल, बिजली का बिल अपडेट नहीं है और बिजली का बिल अपडेट ना होने की वजह से आपकी सप्लाई काट दी जाएगी। तो लोगों को उनके झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जालसाज हैं, ये साइबर ठग हैं, ये आपका बैंकिंग का डाटा चुराते हैं और उससे फिर आपको OTP मांगेंगे और आपका जो अमाउंट है वो कट जाएगी। बिजली निगम का इससे कोई संबंध नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।